तैयारी स्टार्ट। वाद तथ्य। प्रश्नगत विषय पर उच्चतम न्यायालय का कोई भी निर्धारण नहीं होने के कारण दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 102, जिसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के 1/7/2024 से प्रवर्तन के बाद निरस्त कर दिया गया है और धारा 102 के प्रावधान को संहिता 2023 की धारा 106 में स्थान दिया गया है का यह प्रथम निर्वचन है। विराम। यद्यपि उच्चतम न्यायालय ने समीक्षा पर यह पाया कि प्रश्नगत विषय पर देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के कुल 36 निर्णय उपलब्ध हैं, जिनमें भी मतभेद हैं। विराम। बम्बई, दिल्ली, मद्रास, तेलंगाना, कर्नाटक, गुवाहाटी उच्च न्यायालयों का कुल 22 मामलों में प्रश्नगत विषय पर यह निष्कर्ष है कि धारा 102(3) के अंतर्गत पुलिस अधिकारी के द्वारा संबंधित मजिस्ट्रेट को तत्काल सूचना न दिया जाना एक अवैधता है, जबकि कुल 14 मामलों में इलाहाबाद, पंजाब और हरियाणा, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा तथा कुछ मामलों में मद्रास, तेलंगाना उच्च न्यायालयों का भी निष्कर्ष है कि उपर्युक्त सूचना न दिया जाना अवैधता नहीं है, अपितु यह एक अनियमितता मात्र है तथा यह जब्ती आदेश को दूषित नहीं करेगा, अर्थात इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं होगा। विराम। पैरा। इस मामले में प्रत्युत्तरदाता अभियुक्त ने अपीलार्थी, जो एक कंपनी PR गोल्ड का डिलीवरी मैन था, से एक सोने की चेन क्रय की थी, जिसके प्रतिफल के रूप में प्रत्युत्तरदाता ने समान कीमत की गोल्ड बार्स अपीलार्थी को देने का वचन दिया। विराम। तदनुसार यह विनिमय दिनांक 20/2/2022 को संपन्न हुआ। विराम। इसके बाद अपीलार्थी परिवादी को ज्ञात हुआ कि उक्त गोल्ड बार्स नकली थी। विराम। अतः उसने प्रत्युत्तरदाता के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट ब्रैकेट में अपराध संख्या 318/22 ब्रैकेट बंद दर्ज कराई, जिसमें अन्वेषण के बाद पता चला कि अभियुक्त संख्या 1 से 3 के खातों में 19,83,036 रुपये जमा कराए गए। विराम। दिनांक 9/1/2023 को मामले के अन्वेषण अधिकारी ने संबंधित बैंक को लिखित में आदेश द्वारा उनके खातों को फ्रीज ब्रैकेट में लेन देन बंद करने का आदेश दिया, जिसकी सूचना मजिस्ट्रेट को 27/1/2023 को दी गई। विराम। प्रत्युत्तरदाता ने अपने खाते को चालू कराने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 457 के अंतर्गत एक आवेदन ब्रैकेट में CRMC संख्या 2032/2023 प्रस्तुत किया, किंतु मजिस्ट्रेट ने उक्त आवेदन अस्वीकार कर दिया। विराम। अतः प्रत्युत्तरदाता ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत याचिका प्रस्तुत कर उक्त आदेश को निरस्त करने और खाते को मुक्त करने की मांग की। विराम। मद्रास उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 2/8/2023 के द्वारा प्रश्नगत आदेश को निरस्त कर दिया, इस आधार पर कि पुलिस अधिकारी ने खाता
जब्ती की तत्काल सूचना मजिस्ट्रेट को नहीं दी थी, इसलिए जब्ती आदेश अवैध था। विराम। तदनुसार प्रत्युत्तरदाता के बैंक खाते को डीप फ्रीज ब्रैकेट में जब्ती से मुक्त करने का आदेश दिया। विराम। अतः अपीलार्थी ने यह SLP/ अपील प्रस्तुत की। विराम। न्यायालय ने संबंधित प्रावधानों का निर्वचन करते हुए निम्न निर्णय दिया। पैरा। निर्णय 1। हमारे समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न है कि यदि कोई पुलिस अधिकारी द्वारा 102 की उपधारा 1 के अंतर्गत कोई संपत्ति अभिगृहीत करता है और उसकी तत्काल सूचना अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को धारा 102 की उपधारा 3 के अंतर्गत नहीं देता है, तब इसका क्या प्रभाव होगा। विराम। अर्थात ऐसी जब्ती की मजिस्ट्रेट को विलंब से सूचना दिया जाना क्या जब्ती आदेश को दूषित करती है, जहां की प्रश्नगत विषय पर उच्चतम न्यायालय का एक भी निर्णय नहीं है, जबकि उपलब्ध अनेक उच्च न्यायालयों के निर्णयों में मतभेद हैं। विराम। पैरा। 2। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 102 की उपधारा 3 का प्रावधान वर्तमान प्रारूप में न तो 1882 की संगत धारा 523 व 1898 की धारा 550 में था और न ही संहिता 1973 की धारा 102 में था। विराम। उपधारा 3 को वर्ष 1978 के संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, वह भी अनवर अहमद बनाम उत्तर प्रदेश AIR 1976 SC 680 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अपेक्षित प्रावधान की रिक्तता पर किए गए संप्रेक्षण के प्रभाव में। विराम।